छात्राओं, ऑनलाइन पाठ्यक्रम में YouTube चैनल पर आपका स्वागत। इस सरकार की व्यवस्था के अनुसार इस चैनल पर मैंने कल आपको आपके पाठ्यक्रम में रहीम के दोहे से आपको 11 दोहे 10 दोहे पढ़ा दिए थे और आज 11वां दोहा आपके सामने है। आशा है और उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। ना समझ में अगर आए तो आप चैनल के द्वारा ही मुझे बताने का कष्ट करें। 11वां आपका दोहा है आपके पाठ्यक्रम में रहीम दास जी का कि तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। मेरे बच्चों, आपने इसके पहले भी पढ़ा होगा कि वृक्ष कबहू नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। आपने पढ़ा होगा। और ठीक ये दोहा रहीम का और वो दोहा दोनों एक ही भाव को पैदा करते हैं। इसमें परमार्थ की बात कही गई है। इस दोहे में रहीम दास ने परमार्थ को बताया है कि कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। किस तरह से तुलसीदास ने भी रामचरित मानस में बताया है, एक चौपाई के द्वारा कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सो सम अजमाई। ये आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, रामायण सीरियल में आया होगा, आपने देखा भी होगा चैनल पे। इन सब का बताने का मतलब यह है कि इन सब दोहे और चौपाइयों का मतलब इस दोहे के भाव से है जिसको रहीम ने इस तरह से लिखा है। अर्थ इसका क्या है कि तरवर फल नहीं खाते हैं, वृक्ष तरवर वृक्ष कभी अपने फल को स्वयं नहीं खा जाते, नहीं खाते हैं। सरवर पिए न पान, और तारा कभी अपने जल को स्वयं पान नहीं कर जाते हैं, नहीं पी जाते। कह रहीम पर काज, यानी जिस तरह से वृक्ष अपने फलों को नहीं खाते हैं, तारा पानी को अपने लिए नहीं इकट्ठा करता है, इकट्ठा करते हैं फल को वृक्ष धारण करता है दूसरे के लिए, परमार्थ में दे देता, आपसे कुछ लेता नहीं। उसी तरह से रहीम दास जी कहते हैं कि पर काज हित, दूसरों की भलाई के लिए। सुजन स्वजन सज्जन पुरुष, विद्वान पुरुष अपनी संपत्ति को दूसरे की भलाई के लिए ही इकट्ठा करते हैं, संचय करते हैं, रखते हैं, उस संपत्ति से दूसरे का हित करते हैं। इसीलिए उस दोहे में कहा गया है कि परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर, यानी दूसरों की भलाई के लिए ही सज्जन पुरुषों ने अपने शरीर को धारण किया है। यह शरीर परमार्थ के लिए होता है, स्वार्थ के लिए नहीं होता है। लेकिन तुलसीदास ने कहा है रामचरितमानस में कि स्वार्थ लाए करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबका यही। यानी
सभी स्वार्थ के वशीभूत होकर के प्रेम करते हैं। तो स्वार्थ बहुत बड़ा मनुष्य का शत्रु होता है। आदमी को, मनुष्य को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। और स्वार्थ इच्छाओं के बढ़ते हुए रूप के आकार का दूसरा रूप होता है, वही स्वार्थ को पैदा करता है। अगर स्वार्थ को छोड़ दे तो मनुष्य मानव की गोद में आए। तो यह है आपका रहा 11वां दोहा कि दूसरे की भलाई के लिए ही, परहित के लिए ही सज्जन पुरुष अपनी संपत्ति को इकट्ठा करते हैं। 12वां दोहा है आपका, रहीमन देख बड़ेन को लग्न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवार। इसमें, इस दोहे में रहीमदास ने छोटे और बड़े की महत्ता को बताया है और ये बताने का प्रयास किया है कि आप जो निम्न हैं, जो छोटे हैं, जो असहाय हैं, जो अकिंचन हैं, जो बेसहारा हैं, उनकी उपेक्षा कीजिए। उनका भी स्तर है जो समय आने पर आपके साथ बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। रहीम के कहने का मतलब है इस दोहे में कि बड़ों को देख करके, बड़ों के साथ होने पर छोटों की उपेक्षा न कीजिए। यानी छोटों को आप स्तरहीन, निम्न, बेकाम, निष्काम का ना समझिए। क्यों? देखिए मेरे बच्चों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप रास्ते में चले जाते हैं, रास्ते से चलते हुए चले जाते हैं और रास्ते में तमाम तिनके छोटे छोटे, जिनका कोई अस्तित्व नहीं रहता है और वो पड़े होते हैं। हम आप उनको पैरों से कुचलते हुए चले जाते हैं। वो मेरा आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं और ना कुछ करते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, जब हवा थोड़ा सा उल्टी चलती है, हम आप पूरब को जा रहे हैं और हवा पूरब से जब पश्चिम को चलती है, आँख हमारी आपकी खुली है, वही तिनका अगर पड़ करके हमारी आपके आँख उड़ करके आँख में पड़ गया तो हमारी आपकी जान के लाले बना देता है। छोटा, कुछ नहीं कर सकता। हम आप उसकी उपेक्षा करते चले जाते हैं, पैरों से कुचलते हुए चले जाते हैं। तो रहीम के कहने का मतलब है कि बड़ों के साथ होने पर, बड़ों के संग रहने पर छोटे की उपेक्षा न कीजिए, यानी छोटे को परेशान न कीजिए। और आगे भी कबीर ने भी तो कहा है कि मोही खाल के सांस सो स्वार भसम हो जाए। अगर आप ज़्यादा परेशान करेंगे तो उसकी अंतरात्मा से जो आवाज़ निकलेगी वो अच्छी नहीं, परेशान करने वाले के लिए। अब अपने दोहे पे आइए। रहीम ने कहा कि बड़ों को देख करके छोटों की उपेक्षा न कीजिए, क्योंकि जहां तलवार से काम होना है, जहां काम आवे सुई, यानी जहां सुई का काम है, वहां तलवार कुछ नहीं कर सकती है। वो बहुत बड़ी वस्तु को काट देती है, लेकिन है दोनों एक धात की बनी, लोहे की वो भी है, लोहे की वो भी है, लेकिन काम दोनों का अलग है। अगर जहां छोटे व्यक्ति का काम है वहां पहुंचकर बड़ा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, वो केवल स्तंभ मात्र खड़ा रहेगा। इसलिए कहा है रहीम ने कि जहां सुई का काम है वहां तलवार कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए बड़ों के होने पर छोटों की उपेक्षा मेरे छात्रों न कीजिए। ये हुआ आपके 12वें दोहे का अर्थ। 13वां दोहा है, यो रहीम सुख होत है
बढ़त देख निज गोद, जो बढ़वी अखिया निरत आँखिन को सुख हो। तो रहीमदास 13वें दोहे का अर्थ मैं आपको बता रहा था कि रहीमदास जी कहते हैं कि अपने गोत्र, निज गोत्र, गोत्र परिवार कुटुंब के बढ़ते, वैसे गोत्र परिवार से अलग वस्तु होती है, परिवार में रह करके गोत्र का निर्धारण होता है परिवार पर। और गोत्र आपको मैं बताऊं अभी तो थोड़ा सा लंबा खींचेगा, तो गोत्र का यहाँ पर इस दोहे में आप अपने परिवार से अर्थ मानिए। वैसे गोत्र का अर्थ व्यापक है, लेकिन रहीम ने यहाँ पर कहा है कि यों रहीम सुख होता है, प्रसन्नता होती है अपने परिवार की बढ़त को देख करके, खुशहाली को देख करके, प्रसन्नता को देख करके। जब परिवार प्रसन्न रहता है तो हृदय के अंदर प्रसन्नता होती है, आत्मिक सुख प्रदान होता है। उस तरह से जैसे जो बड़ी यानी बड़ी नेत्रों को देखने से, अक्षों को देखने से आंखों को ही सुख प्रदान होता है, नेत्रों को ही सुख प्रदान करता है। वे नेत्र जो प्रभावशाली नेत्र हैं वो हर नेत्रों को एक सुख प्रदान करते हैं। उसी तरह का सुख प्रदान करते हैं जैसे व्यक्ति अपने गोत्र को बढ़ते हुए देख करके प्रसन्न होता है। मेरे बच्चों, यह हुआ आपके 13वें दोहे का अर्थ। 14 और अंतिम आपके पाठ्यक्रम का, इस पाठ का अंतिम दोहा है जो अत्यधिक प्रभावशाली है और आपके व्यवहारिक जीवन में काम आने वाला है। रहीमदास जी कहते हैं इस दोहे में कि रहीमन ओछे नरन ते तजो बैर और प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांत विपरीत। रहीमदास ने बताया है ओछे, खराब, दुष्ट, नीच, दुष्प्रकृति का व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति से, इस प्रकार के व्यक्ति से रहीमदास जी के कहने का मतलब है कि दुश्मनी और मित्रता दोनों छोड़ दीजिए। या तो ना तो इनसे मित्रता कीजिए और ना आप इन्हें अपना दुश्मन बनाइए। बैर और प्रीत दोनों को छोड़ देने के लिए कहा है रहीमदास ने। क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि जिस प्रकार से श्वान, कुत्ता अगर आपको काटता है तो भी उतना नुकसान है और अगर चाटता है तो भी उतना नुकसान करता है। ठीक उसी तरह से दुर्जन व्यक्ति से आप दोस्ती भी करते हैं तो भी वो आपका नुकसान करेगा और दुश्मनी करते हैं तो भी वो आपका नुकसान करेगा। इसलिए रहीमदास ने ये रोका है कि दुर्जन व्यक्ति से, ओछे व्यक्ति से, और कहा भी गया है, ओछा शब्द एक जगह और किसी कवि ने 2-3 बात के लिए प्रयोग किया है। ओछी प्रीत के लिए क्या कि बालू की भीत अटारी की दौड़ और ओछी प्रीत कहानी वही है, सवैया है। इतनी चीज कभी निर्वाह नहीं करती हैं। बालू की आप दीवार बनाएंगे, ढह जाएगी। अटारी पर आप रेस लगाएंगे,
गड़बड़ हो जाएगा। और अगर आप निम्न व्यक्ति से, दुष्ट व्यक्ति से, दुर्जन व्यक्ति से अगर आप प्रीत करेंगे, दुश्मनी करेंगे, तो वो भी निर्वहन उसका भी नहीं होगा, उसमें भी आपका नुकसान होगा। 3 व्यक्ति के लिए इस सवैया में किसी कवि ने रोका है कि ये इसका निर्वहन नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए रहीम ने भी कहा है कि रहीमन ओछे नरन ते तजो बैर अरुप्रीत, यानी दुश्मनी और मित्रता दुष्ट व्यक्ति से आप हमेशा के लिए छोड़ दें, उससे न बनावें, न करें। क्योंकि ठीक उसी प्रकार से जैसे कुत्ता है, स्वान मीन्स कुत्ता, जैसे कुत्ता है वो काटता है तो भी नुकसान है, अगर आपको चाटता है तो भी नुकसान है। क्योंकि मेरे बच्चों, डॉक्टर लोग ऐसा बताते हैं कि कुत्ते के लार में ही रैबीज होता है, दांतों में नहीं। तो इस तरह से ये पाठ्यक्रम में ये पाठ आपका रहीम के दोहे समाप्त हुआ। अग्रिम पाठ का